अब देखिए वही डोनाल्ड ट्रंप जिसे नून लीग की क़यादत बेवकूफ़ी और नफरत के इस्तारे के तौर पर पेश करती थी और उसी नफरत में वो इमरान खान को पाकिस्तान का ट्रंप कहती थी, कभी ट्रंप को अमेरिका का इमरान खान कहते थे। मरियम नवाज से लेकर एहसन इकबाल तक, ख्वाजा आसिफ से लेकर मुसद्दक मलिक तक, कौन सा ऐसा नून लीगी लीडर नहीं था जो ट्रंप के दोबारा इलेक्शन जीतने से पहले उसके खिलाफ जहर उगलना जो था वो अपना फर्ज अवलीन नहीं समझता था। अभी कल ही वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने सेनेट के फ्लोर पर खड़े होकर इमरान खान पर तंज करते हुए कहा है कि पता नहीं अभी तक उन्होंने इसराइल के खिलाफ बयान क्यों नहीं दिया, शायद अपने रिश्तेदारों की वजह से वो चुप है। पूरी नून लीग कोरस में वावेला कर रही थी कि इमरान खान यहूदी एजेंट है, इसलिए इसराइल के खिलाफ कोई लफ्ज़ नहीं बोलेगा। हालांकि इमरान खान के इसराइल के खिलाफ एक नहीं, मेरा ख्याल 1110 बयान मौजूद है। मगर नून लीगी सरकार की मुनाफिकत देखें कि अब खुद उन्होंने दुनिया में यहूदियों के सबसे बड़े हामी और पुश्तिबान डोनाल्ड ट्रंप को नोबल इनाम के लिए नामजद करने की फरमाइश कर दी है। ये एक ऐसा मुतालबा है नाजरीन के जिस पर हैरत और अफसोस के सिवा कुछ नहीं किया जा सकता। ये ऐसा अजीबोगरीब और बेतुका और भोंडा फरमाइश या मुतालबा है जिस पर खुद नून लीग के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। ख्वाजा साद रफीक साहब जो साल में एक बार ये ज़रूर साबित करते हैं कि वो एक आज़ाद मनश इंसान है, जमहूरियत पसंद इंसान है, इसलिए वो एक सालाना बयान ज़रूर दागते हैं। अपने दीगर बयानात को गुसल देने के लिए एक सालाना गुसल वो ज़रूर देते हैं अपने बयानात को। तो उन्होंने भी इस बयान की मजम्मत की है, इस फरमाइश की मजम्मत की है कि डोनाल्ड ट्रंप को नून लीग की तरफ से नोबल इनाम देने की बातें हो रही हैं। ख्वाजा साद रफीक सब चीख उठे हैं, वही सालाना एक बयान देते हैं, फिर चंद दिन बाद अपने अमल से ही उस बयान की तरदीद भी फरमा देते हैं।